रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायस टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर आज एक इंतहाई अहम मौजू डिस्कस होगा, जो कि जब मैंने खबरें सुनी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इस पर रिसर्च करूं, देखूं क्या ऐसा मसले हैं, क्या ऐसी बिग रीजंस आई हैं जिसकी वजह से आज आते आते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इसका थोड़ा सा अहाता, रिसर्च बेस्ड अहाता किया जाए। तो 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मेरी नज़र से गुजरा, जो कि हेडलाइन की जीनत बना हुआ था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि जो सदर ने रेकॉर्ड एक्ट के हवाले से रेफरेंस भेजा है और जो मुआहदा और जो कानून बनाया है, जो मुआहदा हुआ है, ये सारा लीगल है, आप इसको प्रोसेस करें। तो मैंने इसकी रिसर्च शुरू कर दी। ये रेकोडेक है क्या? रेकोडेक एक बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है, चावी, वहाँ का एक मकाम है जिसको रेकोडेक कहते हैं। और इसको दुनिया जो है वो टीसीसी वर्सेस फेडरेशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो केस इस हवाले से जानती है। अब ये होता क्या है? ये एक केस जो कि अभी तक फाइनल मरहल में अब अपने पहुंचा है। इस केस का तमाम जो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, कितना पाकिस्तान ने नुकसान उठाया। पाकिस्तान की टोटल मईशत इस वक्त 5-6 अरब डॉलर की जो इस वक्त टोटल ज़र मुबादला है उस पर हम खड़े हैं, बेस कर रहे हैं। और जो हमें इसमें जुर्माना हुआ वो $6 बिलियन में हमें जुर्माना हुआ। तो ये आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा एक ब्लंडर था, जो ना सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों के साथ किया गया बल्कि पाकिस्तान के लोगों के साथ भी ये इतना बड़ा ब्लंडर किया गया। 1993 में ज़खायर जो हैं वो दुनिया के पांचवें बड़े सोने और कॉपर के ज़खायर इस मकाम पर, रेकोडेक के मकाम पर दरियाफ्त होते हैं। और इस पे जो है पाकिस्तान की, जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट थी, वो एक मुआहदा करती है BHP बिल्टन कंपनी के साथ। वो कंपनी क्या थी? वो एक माइनिंग कंपनी थी। और उसके साथ जो है बलूचिस्तान की कौन सी गवर्नमेंट, ये आप इस बात से अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या क्या खिलवाड़ हुए। वो गवर्नमेंट जो थी वो निगरान गवर्नमेंट थी। और इतना बड़ा पाकिस्तान की किस्मत का फैसला, जिसको हम कह सकते हैं, आज अगर ये उस वक्त फैसला ठीक किया होता, पाकिस्तान के मफाद में किया होता, तो आज हम यकीनन इस जगह पे ना खड़े होते जहां पे आज हम खड़े हैं। ये इतना बड़ा ब्लंडर था। ये एक ही ब्लंडर जो है, अगर हम इसी को सोचें तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हुआ। पाकिस्तान की निगरान बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, जो कि असलम रईसानी शायद वजीर आला थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया BHP हिल्टन कंपनी के साथ, जिसको कहते हैं चावी एक्सप्लोरेशन ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट उनके साथ उसने कर लिया जी। अच्छा जी, आगे क्या होता है? सन 2000 में BHP बिल्टन जो कंपनी है जिसके साथ मुआहदा किया होता है, और बताने वाली खास बात तो मैं आपको भूल गया, जो मुआहदा हुआ उसमें यह तय पाया 75% कंपनी रखेगी, 25% प्लस 2% रॉयल्टी पेमेंट ये पाकिस्तान रखेगी, 25% हम लेंगे जिसके मुल्क से ज़खायर निकल रहे हैं, और जो कंपनी सिर्फ हमें माइनिंग करके देगी वो 75% की मालिक होगी। ये इस पे इल्ज़ाम भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने प्रॉपर, जब ये इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट में जब ये केस चला, तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे $1 बिलियन BHP कंपनी की तरफ से असलम रईसानी को देने और इस रिश्वत की मद में ये मुआहदा होने के इल्ज़ामात लगाए, जो कि वहाँ पे साबित नहीं हुए। अब क्या करते हैं? 2000 में जो BHP बिल्टन कंपनी है, इसको ये अपने तमाम इख्तियारात जो है एक छोटी सी मिनकोर रिसोर्सेज नामी कंपनी को अपने माइनिंग के इख्तियारात मुंतकिल कर देती है। ठीक हो गया जी। आगे 2006 में, 6 साल के बाद, फिर एक नया ड्रामा होता है। इस कंपनी को एक TCC टेथियान कॉपर कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी, इसको खरीद लेती है। ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी। इसने 2006 में इसको खरीदा, और 2006 में ही बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, जब कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो 1993 वाली गवर्नमेंट तो नहीं थी निगरान, लेकिन ये एक प्रॉपर शायद गवर्नमेंट थी। ये गवर्नमेंट जो है बलूचिस्तान की, हाई कोर्ट बलूचिस्तान में जाके पिटीशन फाइल करती है कि ये जो मुआहदा हुआ है ये कंट्रेरी टू द पाकिस्तान लॉ है और कंट्रेरी टू द पब्लिक पॉलिसी, इंटरेस्ट पॉलिसी है पाकिस्तान की।
तो ये इस लिहाजा इस मुआहदे को, जो मुआहदा 1993 में हुआ है, इसको इलीगल वाइड करार दिया जाए। लेकिन बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो हाई कोर्ट जो है उसको लीगल करार देती है और ये पटिशन जो है इसका फैसला उसके हक में, टीसीसी कंपनी के हक में दे दिया जाता है। 2011 में टीसीसी जो है 2011 में टीसीसी कंपनी जो है तमाम अपनी फिजिबिलिटी बैंक रिपोर्ट तैयार करती है। तमाम जितनी भी एक बैंकेबल फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो तैयार करती है और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास जाके अपने लाइसेंस की एप्लीकेशन देती है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है वो उनको लाइसेंस, माइनिंग का लाइसेंस देने से डिनाई कर देते हैं। उसके बाद ये 2011 फरवरी में जो है ये 11.43 बिलियन डॉलर का जो है वो डैमेजेस क्लेम करते हैं और चले जाते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। वहां पे ये चले जाते हैं और अपना जो है वो डैमेजेस क्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें लाइसेंस नहीं दिया, हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई है, 220 मिलियन के करीब हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई और हमारे इतने अखराजात हो गए और इसके अलावा डैमेजेस भी हैं। तो ये जाके उन्होंने अपना उस कोर्ट में सेंटर में जो है वो केस कर दिया। अब क्या होता है, 2013 में जनवरी में इस मैटर को एक सीनियर सहाफी जर्नलिस्ट इस मामले को दोबारा उठाते हैं, हाईलाइट करते हैं कि ये क्या ये तो इतना बड़ा ब्लंडर हो गया पाकिस्तान के साथ और ये इतना बड़ा ज़खायर थे पाकिस्तान के और ये जो है ज़ाया हो गए हैं और ये इसमें ब्लंडर हुआ है 25% का और ये वो फलान, ये सारा इसको हाईलाइट करते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त भी मुल्क के यही हालात थे, डिफॉल्ट के करीब था मुल्क। सुप्रीम कोर्ट इसको जो है जो मुआहदा है इसको इलीगल और वाइड करार देती है कि ये मुआहदा बिल्कुल पाकिस्तान के लॉ के खिलाफ है और पाकिस्तान की पब्लिक इंटरेस्ट पॉलिसी के भी खिलाफ है। 2013 में ये फैसला देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में ये बेंच ने फैसला किया। 2017 में ICSID पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत करार देती है, सेटासाइड करती है और बलूचिस्तान के वजीर आला पर जो गवर्नमेंट ने शायद इल्ज़ाम लगाए थे मुबैना तौर पर, उसको जो है 1 बिलियन रिश्वत देने का इल्ज़ाम को BHP बिल्टन का मुआहदा, BHP ने 1 अरब जो 1 बिलियन रुपए रिश्वत दी और उसकी मद में ये मुआहदा हुआ। तो ये इल्ज़ाम भी झूठे करार दिए और जो फैसला था पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का उसको सेटासाइड कर दिया, ख़त्म कर दिया और उस मुआहदे को बिल्कुल लीगल करार दे दिया। अब उसी तसलसल को आगे बरकरार कर रखते हुए 2019 जुलाई में 12 जुलाई 2019 को ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स जो है वो 5.97 बिलियन डॉलर का जुर्माना पाकिस्तान पे आयद कर देती है कि आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनको डैमेजेस पे करे क्योंकि इन्होंने इनको लाइसेंस नहीं दिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी बायलैटरल ट्रीटी है, उस मद में ये यहाँ पे हम इसकी जो है जुरिस्डिक्शन हमारी बनती है, हम इस केस को सुन सकते हैं। तो ये फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आ जाता है। पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान 2020 नवंबर में इस 6 बिलियन की जो पेनल्टी है जो क्या नाम है उसका, जो डैमेजेस अदा करने का कहा गया है, इसके खिलाफ ब्रिटिश हाई कोर्ट में चले जाते हैं और वहां पे एक स्टे की एप्लीकेशन दे देते हैं। मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि उस वक्त ये जो कंपनी थी TCC, ये भी हाई कोर्ट में इन्होंने जो पैसे हम उनके हक में जो फैसला हुआ 6 बिलियन डॉलर का, उसको लेके कि ये हमें पैसे दिलवाए जाएं क्योंकि लंदन में पाकिस्तान गवर्नमेंट की एक प्रॉपर्टी रोजवेल्ट होटल लंदन और एक और होटल स्क्राइब होटल शायद पेरिस, ये 2 होटल पाकिस्तान PIA के रिलेटेड जो एसेट्स हैं इनके हैं, इनको नीलाम जिसको हम कह सकते हैं किया जाए, अटैच किया जाए और हमें हमारी रकम डैमेजेस की पाकिस्तान गवर्नमेंट से दिलवाई जाए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट वहाँ पे जो है अपना लीगल टीम भेजती है और स्टे की एप्लीकेशन देती है कि इस मैटर को स्टे दिया जाए, रोका जाए और वो जो हाई कोर्ट है वो फैसला देती है कि ठीक है हम स्टे दे देते हैं, लेकिन जो है जितना आप पे जुर्माना हुआ है इसका 25% जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो जमा करवाएं। इसका LC, जिसको आज LC का भी आजकल बड़ा चल रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट, LC बंद कर दी है पाकिस्तान के बैंकों ने, वो LC उन्होंने मांगी इंटरनेशनल रिप्यूटेड बैंक से कि कोई LC ले आए या नकद पेमेंट। आप 25% टोटल जो आपको जुर्माना हुआ है 6 बिलियन का, इसका 25% अभी जमा करवाएं तो हम आपको स्टे दे देते हैं।
और 30 दिन के अंदर ये जमा करवाना था। 30 दिन के अंदर हम ये जमा नहीं करवाते। उसके बाद क्या होता है, 2020 दिसंबर में इमरान खान इस पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट टीसीसी के साथ शुरू कर देते हैं। आउट ऑफ कोर्ट के कोर्ट से तो कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिल रहा, और पाकिस्तान की इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो $6 बिलियन अदा करे जुर्माने की मद में। अब 2020 में ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट शुरू हो जाती है। अब 2021 जनवरी में शायद बैरक गोल्ड के साथ लंदन जो हाई कोर्ट है, उन्होंने 2021 को 16 जनवरी को ब्रॉडशीट जो कोर्ट है, लंदन की हाई कोर्ट है, उसने 2021 का पिछला ऑर्डर है उसको गलत करार दे दिया। मतलब स्टे का मैटर जो है आगे थोड़ा सा चला, जिसपे हमारी मीडिया ने बड़ा खुशी का इजहार किया था कि ये हमें स्टे मिल गया, शुक्र है। खैर 2022 मार्च में इमरान खान ने गोल्ड बैरक के साथ, हमने देखा होगा कि ये तुर्की में शायद जहां पे मुआहदा हुआ था, ये बैरक गोल्ड के साथ दोबारा इसको मुआहदे को रिवर्स किया। 50% कंपनी लेगी इसकी माइनिंग करके, सोने और गोल्ड की 50% कंपनी ले ले, 50% हम लेंगे, जिसमें 25% बलूचिस्तान के लोगों को जाएगा और 25% वफाक को जाएगा। तो ये मुआहदा जो है इमरान खान ने मार्च 2022 में किया, जो 25% से चल के 50% पे आ गया। और इसके साथ साथ 8000 जॉब्स पाकिस्तान के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को देने का भी बैरक गोल्ड ने एग्रीमेंट पे साइन किया। इसके साथ साथ $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का भी साइन किया कि मैं $10 बिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करूंगा। ये 3 चीजें बहुत बड़ी हुई थी, जो कि वाकया ही जब मैंने इसको पढ़ा तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जो कि इमरान खान ने हासिल की। और आज उसका तसलसल, जो 2-3 दिन की पहले की खबर थी, वो उसका तसलसल था। और इसके साथ साथ जो 11 बिलियन का जो जुर्माना उन्होंने क्लेम किया था और जो 6 बिलियन डैमेजेस पे करने थे पाकिस्तान ने, वो भी खत्म हो गए। ये बैरक गोल्ड के साथ हमने एग्रीमेंट किया। अब उसके बाद क्या होता है कि सूबाई बलूचिस्तान की सूबाई गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट से भी दोनों में कानून साजी होती है कि ये मुआहदा हमने इस तरह किया है, ये बिल्कुल उसकी प्रॉपर कानून साजी की। उसके बाद पार्लियामेंट में कानून साजी हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट को सदर ने रेफरेंस भेजा। ये जो अब 2 दिन की खबर थी पहले की, सदर ने एक रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट को कि ये तमाम कानून हमने जो बनाए हैं पाकिस्तान के, ये लॉ के अगेंस्ट नहीं है, ये जो मुआहदा हुआ है ये पाकिस्तान के मफाद में है, बलूचिस्तान के मफाद में है, आप इस पे क्या राय देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 दिन पहले इस पर राय दी कि ये बिल्कुल आपने जो अब मुआहदा किया है ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है और आप इसको आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा रेकोडेक का केस। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आपने सुन लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक लीगल नॉलेज की भरपूर वीडियो के साथ। थैंक यू।